Hello students, welcome in Gramathan online class 7th. लास्ट क्लास वी वर डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने ये देखा था कि प्लांट्स किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं, अपना न्यूट्रिशमेंट किस तरह से तैयार करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था व्हाट इज न्यूट्रिशन। हमने देखा था इसको कि न्यूट्रिशन हमारी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, न्यूट्रिशन हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी सेल्स को रिपेयर करने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि एनर्जी को लेने के लिए हमने बात की थी कि वी गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिशन फॉर एनी एक्टिविटीज फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। हमने इस बात को स्टडी किया था कि हमारे शरीर में होने वाली सारी एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, ये हमें न्यूट्रिशन से मिल रही है। हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, हमने शुरू किया था प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में। हमने देखा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन खुद ही प्रिपेयर करते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना न्यूट्रिशन। अपना जो खाना है प्लांट खुद ही बनाते हैं। हमने रॉ मटेरियल की स्टडी कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये हम स्टडी करेंगे भी। कौन सा, मोड्स ऑफ, कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन दो टाइप का है। सबसे पहले हमने बात की ऑटोट्रॉफ। न्यूट्रिशन के बेस पर एनिमल है वो दो टाइप के हैं। लिविंग बीइंग्स टू टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ देखिए, ऑटो का मीन्स, यहाँ ऑटो का मीन्स है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब टू बिकम ए न्यूट्रिशन। यानी हमने इस बात को देखा कि यहाँ पर जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे द सेल्फ प्रिपेयर द फूड सेल्फ प्रिपेयर, दैट इज नोन एज, दैट लिविंग बीइंग इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। जैसे आपने देखा, इसके सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। हमने देखा, कल हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चारों की प्रेजेंस के अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड है सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। ऑन सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसे हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। द न्यूट्रिशन in which the type of the modes of nutrition, the types of nutrition in which living being prepare its food on self, अपना खाना है वो खुद बना लेते हैं, इसे आप कह रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रो का मतलब मीन्स होता है टू अदर, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, आप उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ जो कि अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर, ग्रीन प्लांट्स पर, यानी ऑटोट्रॉफ पर डिपेंडेंट होते हैं। आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और ऐसे न्यूट्रिशन के मोड्स को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मीन्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द प्लांट के प्रिपेयर देखिए फॉर द न्यूट्रिशन डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोट्रॉफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, आप इस बात को, हम अपना खाना खुद पकाते हैं, बनाते नहीं है। फॉर कुकिंग फूड, आप केवल कुक कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, फूड को बना नहीं रहे। हम किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पर, मतलब ग्रीन प्लांट्स पर। इसका सबसे अच्छा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है ह्यूमन। आपके मन में ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि हम तो खाते ही नहीं है, नॉन वेज ही खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन मतलब वेज चीज खाते ही नहीं, हम तो ओनली नॉन वेज खाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कैसे, ऑटोट्रॉफ पर कैसे डिपेंड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप अगर नॉन वेज खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, कुछ भी आप अगर ऐसा खा रहे हैं, तो आप वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो क्या खा रहा था, जिस कॉक को, जिस मुर्गे को आप खा रहे थे, जिस चिकन को आप खा रहे थे, आपने देखा कि वो क्या खा रहा था, वो प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को खा रहा था। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हुए, ऑटोट्रॉफ पर, यानी कि ग्रीन प्लांट्स पर। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है ऑटोट्रॉफ पर, इस टाइप के न्यूट्रिशन को आप कहते हैं
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप नोट कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ ध्यान देने को योग्य और है कि यहाँ पर हम देखें ऑटोट्रॉफ, यानी हमने एग्जांपल देखा ग्रीन प्लांट्स, ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मतलब जिनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिनकी लीव्स में क्लोरोफिल उपस्थित है। आप यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स को आप क्या कह रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स। वो सभी लीव्स ग्रीन कलर की हैं, इनको ग्रीन प्लांट्स कह रहे हैं। वो सभी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक हैं। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, ह्यूमन, देखिए सभी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, सभी के सभी हेट्रोट्रॉफ होते हैं। लेकिन प्लांट है, जैसे एक प्लांट होता है कॉस्कुटा, एक कॉस्कुटा प्लांट पाया जाता है। एक ऐसा प्लांट, कॉस्कुटा एक ऐसा प्लांट है जो कि वास्तव में क्या होता है कि जिसमें एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। कॉस्कुटा यानी आप इसे सिंपल लैंग्वेज में अमर बेल कहते हैं। एक अमर बेल येलो कलर का, आपने शायद देखा होगा कि जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो उस रास्ते के ऊपर आपको तारों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर येलो कलर की एक बेल, एक जो क्लाइंबर प्लांट है, वो क्लाइंबर प्लांट एकदम उसके साथ चारों तरफ लिपटा हुआ पाया जाता है। अमर बेल, इसके खास बात इसमें ये होती है कि इसके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसकी लीफ में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा। अब खाना नहीं बना पाएगा तो दूसरे प्लांट से ये अपने खाने को लेता है, अपने न्यूट्रिशन को गेट करता है। इसे हम कह रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट। यानी आपके पास एक एग्जांपल है ये कि हेट्रोट्रॉफिक प्लांट का एक एग्जांपल है, वो है अमरबेल, या फिर आप उसे कॉस्कुटा, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में, बॉटनिकल लैंग्वेज में हम उसे कॉस्कुटा कहते हैं। येलो कलर की लीव्स हैं, एक क्लाइंबर प्लांट यानी एक बेल है ये, जो कि दूसरे प्लांट्स के से अपना न्यूट्रिशन गेट करती है। तो ये भी टाइप कौन सा हुआ, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट का मोड हुआ ये एक प्लांट हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच है हेट्रोट्रॉफिक मोड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ प्लांट प्रिपेयर ऑन फूड, यानी प्लांट अपना खाना कैसे बना लेते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस बात को हम स्टडी करेंगे। हमने अभी लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि 4 रॉ मटेरियल्स, 4 रॉ मटेरियल चाहिए प्लांट को। एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट था आपके पास, और चौथा था आपके पास ये क्लोरोफिल, जो लीव्स के अंदर अपने आप ही पाया जाता है, क्लोरोफिल। देखिए हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से प्लांट को मिल जाती है, स्टोमेटा, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा मतलब एक टिनी पोर प्रेजेंट द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस के अंदर अगर आप एक लीफ को बनाकर देखें, यहाँ पर एक लीफ है, इस लीफ की सरफेस को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको छोटे छोटे छेद इसके अंदर दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। द टिनी पोर्स इज नोन एज स्टोमेटा। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज कंप्लीट होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है इन स्टोमेटा के द्वारा, और ऑक्सीजन, हमें पता है कि प्लांट ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन एग्जिट करते हैं प्लांट, और इनहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। अभी इन्हीं स्टोमेटा की सहायता से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे प्लांट है वो एटमॉस्फेयर को शुद्ध करते हैं, उसे प्योर करते हैं। ये तो ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात। वाटर है रूट के द्वारा जमीन से एब्जॉर्ब किया जाता है, फ्रॉम द ग्राउंड से उसे एब्जॉर्ब करती है रूट्स हैं, दूर दूर तक फैल जाती हैं, ठीक है, पेनिट्रेट करती हैं ग्राउंड के अंदर, बहुत दूर दूर तक डीप इनसाइड चली जाती हैं, और डीप इनसाइड जाकर रूट हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये वाटर है वो लीव्स तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। एक नया, और हमने एक नया नाम पढ़ रहे हैं कि इसमें यहाँ हमने देखा जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये रूट से जो रूट ने मतलब वाटर को एब्जॉर्ब किया है, उस पानी को कहां तक पहुंचाता है, लीव्स तक पहुंचाता है, क्योंकि खाना तो लीव्स में बनेगा।
अब नेक्स्ट में सनलाइट, सनलाइट जो कि लीव्स की सरफेस पर गिरती है और इसके ऊपर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की इन चारों रॉ मटेरियल की सहायता से क्या होता है कि लीव्स के अंदर अपना फूड प्रिपेयर हो जाता है। यानी फूड फैक्ट्री इन द प्लांट कौन है? लीफ है। ध्यान देंगे सभी, इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस है इन चारों, इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन चारों की सहायता से, इन चारों की हेल्प से जो प्लांट अपना खाना बनाता है, इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, नाम है फोटोसिंथेसिस। ये बात हम पहले 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोस, फोटोस का मतलब है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब टू मेकिंग, यानी अपना खाना बनाना। इसका मीन्स ये definition of the photosynthesis: with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll, plant prepare its own food on self. That process is known as photosynthesis. नोट कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रीड योर लेसन। थैंक यू।